देखिए, हम लोग अभी यहाँ पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। ये हम लोग को नगरी की ज़मीन की समस्या है, बहुत बेहद समस्या है। ये हमारे ग्रामीण की सारे जीविका का एकमात्र साधन है, जिसको सरकार अब जिस भी तरीके से ख़त्म करना चाह रही है। तो अगर ये ज़मीन अधिकृत हो जाती है, सरकार ले लेती है, तो हम लोग छीन के, तो फिर हम लोग कहीं की नहीं रहेंगे। हम लोग का ज़मीन, हम लोग बिल्कुल बेघर हो जाएंगे, बेज़मीन का हो जाएंगे, भूमिहीन हो जाएंगे। हम लोग का जीविका नष्ट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब एक तरह से हम लोग को मारा ही जा रहा है। तो रिम्स 2 जहाँ तक बनाने की बात है, वो विकास के नाम पर बनाया जा रहा है। ठीक है, विकास के नाम पर बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि आप रिम्स 2 नगरी में ही क्यों बनाया जाएगा, और नगरी में ही बनाया जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी तो बात नहीं है। नगरी का ज़मीन प्योर खेती का ज़मीन है, कृषि भूमि है, उसमें सालों भर अनाज उपजता है, जिससे सबका मतलब भोजन चलता है, जीविका चलता है। इसको क्या समझ के अधिग्रहण करना चाहती है, या रिम्स इसी में बनाना चाहती है, समझ से परे लगता है। जबकि रिम्स दूसरी जगह भी बनाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जानबूझ के नगरी में ही बनाया जाएगा, ये तो कहना कहीं से कुछ न समझ में आ रहा है न कुछ नहीं। तो इसमें क्या कारण है, अब हम लोग को कुछ समझ नहीं पा रहा है। लेकिन अब हम लोग करें तो क्या करें, हम लोग को खेती करना है। तो खेती करना है तो खेती का समय निकलता जा रहा है। हम लोग बीड़ा बड़ी मुश्किल से करने का कोशिश किया, लेकिन उसमें भी हम लोग को करने नहीं दिया गया। हम लोग को खेत में जाने से रोका गया। फिलहाल अभी वहाँ पर जितना ज़मीन चिन्हित है, उसमें सारा तार का बाउंड्री कर दिया गया है, और हम लोग को जाने नहीं दिया जा रहा है, काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो हम लोग इसी के लिए अब सरकार से एक तरह से सरकार के विरोध में ही मतलब इसका एक कार्यक्रम बनाए हैं 24 तारीख को। उसमें हम लोग धान रोपने का कार्यक्रम करेंगे, और इसमें हम लोग सारे कहीं अगल बगल गांव, प्रखंड, पूरे झारखंड से ही मतलब लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। सारे विधायक, आदिवासी विधायक वगैरह सबको आमंत्रित कर रहे हैं, और हम लोग का संख्या वहाँ बढ़ाए, हम लोग का वहाँ पर ये शक्ति प्रदर्शन कर सके, अपना जनसंख्या बना सके, ताकि हम लोग को काम करने में सहूलियत हो सके। ऐसे केवल हम लोग ग्रामीण रहेंगे तो हम लोग बिल्कुल असमर्थ हैं। तो इसलिए इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोग 24 तारीख को धान रोपने का कार्यक्रम हम लोग बनाए हुए हैं। उसी के लिए हम लोग सारे विधायक को आमंत्रित कर रहे हैं, और विरध रूप से इस कार्यक्रम को हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग की बात अगर सरकार नहीं मानेगी तो आप लोग क्या करेंगे? सरकार नहीं मानेगी तो ऐसी तो बात नहीं है। सरकार अगर नहीं मानेगी तो हम लोग क्या, मेरा आंदोलन तो जारी ही रहेगा, और इसके साथ साथ हम लोग कुछ वैधानिक भी उपाय करेंगे। लेकिन ज़मीन को तो छोड़ने की बात नहीं होती है। ज़मीन से हम लोग को छोड़ने का किसी भी तरह हाल में हम लोग ज़मीन छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ज़मीन चली जाएगी तो हम लोग बचेंगे ही नहीं। तो हर हाल में कोशिश हम लोग का यही रहेगा कि हम लोग ज़मीन बचाएंगे। आप लोग सिर्फ आदिवासी विधायक को ही बुला रहे हैं, क्या दूसरा जो विधायक उन लोग से आप लोग को उम्मीद नहीं है? ये हम लोग ऐसे तो हम लोग सबसे मिले जुले हैं, और कोशिश कर रहे हैं सबको एकत्रित करने का, सबका सहयोग और सहारा लेने का। अब समय बताएगा कि हम लोग उस दिन किसको किसको ला पाते हैं।